Hello friends, hi, my name is Rothar. Rothar Jealous is my name. तो फाइनली तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन हैज बिगिन राइट्स। अगर आप एमबीबीएस बीडीएस करना चाह रहे हो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कौन कौन से कॉलेजेस है, फीस स्ट्रक्चर कैसे होगा, चॉइस फिलिंग एग्जैक्टली कैसे करना है तमिलनाडु की, हम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, सो यस, इन अ लास्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश लैंग्वेज टू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So finally, here, if you are unable to understand Hindi, as I told you before, so in the last, I'm going to explain each and everything in English language too. Okay, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, कब से कब तक, मतलब आज से चालू जो हो चुके हैं, 10 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. किन किन को रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेट्स टॉक अबाउट. राइट, उन लोगों को जो उस स्टेट के 85% सीट्स ऑफ देयर स्टेट, तमिलनाडु के, राइट, जिनके पास तमिलनाडु का डोमिसाइल है, उनके लिए. दूसरा, एनआरआई कोटे में जो एडमिशन लेना चाहते हैं. तीसरा, मैनेजमेंट कोटे में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोटा. चौथा, यहां पर वो लोग जो यहां पर, राइट, स्पेशली सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं. टॉप का नंबर 1 कॉलेजेस आता है, जबरदस्त कॉलेजेस है, उनको भी यहां पर लेना चाहिए. पांचवा, वो लोग जो प्राइवेट कॉलेजेस चाहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु क्या है, वो स्टेट है जो दूसरे स्टेट के बच्चों को भी अलाउ करता है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस हमारे स्टेट में ले सकते हैं. तो सपोज अगर आप एमपी से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, कहीं से भी हो, और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हैं, बजट आपका है, तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. 10 तारीख लास्ट डेट है. राइट, तो सारी चीजों को हम समझेंगे. तमिलनाडु वो एक स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा एमबीबीएस की सीटें होती है, कॉलेजेस, सॉरी, राइट. सो 71 कॉलेजेस आर देयर, more than 70 colleges in one state, that's called Tamil Nadu, and that's the reason ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिसके रजिस्ट्रेशन हैज बिगिन, राइट, चालू हो चुके हैं. सो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसकी काउंसलिंग के बारे में भी, सारी चीजों के बारे में, और इन द लास्ट I am going to explain each and everything in English language too. So don't worry, right? So wait for a last if you are unable to understand this language. Okay, so जल्दी से हम बात करते हैं लास्ट में, क्योंकि हम इसको इंग्लिश में भी बताएंगे. इसमें करना क्या पड़ता है आपको, रजिस्ट्रेशन पहले करना होता है. 4 प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन, राइट, जिसमें आप अपने बारे में बताते हो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आप बताते हो अपने बारे में, अपने एड्रेस के बारे में, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इनकम कितना है, डोमिसाइल क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें आप बताते हो. दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन. दूसरा होता है चॉइस फिलिंग, राइट, जिसमें आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हो, जो कॉलेजेस आपको चाहिए होते हैं. थर्ड, कॉल अलॉटमेंट, जिसमें आपका एक रिजल्ट आता है चॉइस फिलिंग के आधार पर. और फोर्थ, कॉल रिपोर्टिंग, जहां पर आप कॉलेजेस में जाकर आपको रिपोर्ट करना पड़ता है और एक्शन लेना पड़ता है. सिंपल आसान भाषा में समझते हैं क्या करना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन आपने किया, सारी चीजें बताई, फिर आपने चॉइस फिलिंग की. चॉइस फिलिंग भी आपको चुटकियों में मैं करवाऊंगा, राइट, एग्जैक्टली कैसे, किस कॉलेजेस को आपको भरना है, नहीं भरना है. और पहले ही, अगर आपको रिजल्ट के पहले ही पता चल जाए कि यस आई एम गेटिंग दिस कॉलेज, क्या पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है. अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कॉलेजेस डालेंगे, आपकी रैंक पर वो कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपकी कैटेगरी और रैंक पर आपको पहले ही पता चल जाएगा. थोड़ा सा वेट करिए, लेकिन इसको हम समझते हैं, राइट. जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, पहले राउंड में आप करोगे. अब या तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर कॉलेज नहीं मिला, ऑटोमेटिक आप सेकंड राउंड में चले गए. ऑटोमेटिक आप सेकंड राउंड में चले गए. जब आपने फर्स्ट राउंड में किया, तो आपने क्या भरा था, यहां पर 1000 रुपीज फीस भरी थी, और यहां पर 10,000 रुपए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी, याद रखिएगा, राइट. हाँ, अगर आप ओबीसी एससी एसटी के हो तो फिर वो 5,000 लगती है और 500 फीस लगती है. दैट्स इट, राइट. सो यहां पर 10,000 सिक्योरिटी भी है. इसको देखिए, अब इसका रोल भी समझाऊंगा मैं आगे चल के, राइट. इसके बाद आपको सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिक चले जाओगे, किसी तरह का कोई भी फीस नहीं देना है. अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, अगर मिल गया तो क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया तो 2 ऑप्शंस होंगे वहां पर, यार, कि आप या तो कोई कॉलेजेस ना लो, या फिर आप कॉलेजेस लो, वहां पर जाओ, सेटिस्फाई हो गए, बाहर हो जाओ, राइट. या फिर आप कॉलेज ले रहे हो और अपग्रेड के लिए जाओ, तो कि ठीक है, ये कॉलेज तो मैं ले रहा हूं, लेकिन इससे बेटर मिले अगर मुझे राउंड 2 में, तो फिर आप राउंड 2 में आ सकते हो. लेकिन इन केस, दोनों केसेस में अगर आपको कॉलेजेस नहीं मिला और आपने कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में मिल गया, जिसको नहीं मिला उसको, और जिसको मिल गया उसको भी,
दोनों को सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, राइट। रजिस्ट्रेशन आपने पहले कर दिया था, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बट चॉइस फिलिंग इज मस्ट एंड सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी। अगेन सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट आएगा, राइट। जिसको नहीं आया, कोई कॉलेज नहीं मिला, वो ऑटोमेटिकली मॉपअप राउंड के लिए चला जाएगा, और जिसको मिल गया वो यहां पर उस कॉलेजेस को लेगा। अगर आप कॉलेजेस नहीं लोगे यहां पर सेकेंड राउंड के बाद, कैंसिल करते हो, राइट, सो यहां पर जो आपकी डिपॉजिट फीस थी 10,000 मैंने बताया था, वो आपको नहीं मिलेगी, राइट। सो यहां पर लॉस हो जाएगा अगर आप कॉलेजेस सेकेंड राउंड में मिलने के बाद भी नहीं ले रहे हो। नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, राइट, आपकी फीस बरकरार है। सेम थिंग विद मॉपअप राउंड, यहां पर भी राइट, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में आपको नहीं मिला है कोई बात नहीं, बट फ्रेश चॉइस फिलिंग यहां पर भी करनी पड़ेगी, राइट। यहां पर आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। एंड अगेन अगर आपने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड नहीं किया तो डायरेक्टली भी आप मॉपअप राउंड में आ सकते हो, बट स्टे वैकेंसी राउंड में डायरेक्टली नहीं आ सकते। इन तमाम चीजों को हम आसान भाषा में एक बार और समझाएंगे, आपको क्लियर करेंगे, राइट। फिर आपको स्टे वैकेंसी राउंड होगा, और इसी तरीके से ये लास्ट हमारा राउंड होता है, जिसमें अगर सीटें बचती हैं तो हम जाते हैं, राइट। सो किसी भी केसेस में अगर आपको कॉलेजेस मिल रहा है, मॉपअप में भी मिल रहा है, तो मेक पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस एंड रिपोर्टेड टू द अलॉटेड कॉलेज, जो भी आपको कॉलेज मिला है, दैट्स इट। ये काउंसलिंग की प्रक्रिया। अब अगर हम बात करते हैं, राइट, सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि कब से कब तक हो रही है, राइट। सो ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को पता ही होगा, tm.health करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाना है और सारी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो तमिलनाडु के लिए स्पेशली। अगर हम बात करें काउंसलिंग टूल की, जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट, सो यहां पर आपको सबसे अच्छी चीज, प्रिडिक्टर भी सारे मिल रहे हैं तमिलनाडु के, राइट। प्रिडिक्टर कैसे आप जाओगे वो भी मैं बता देता हूं। यहां पर आप जाएंगे स्टूडेंट खबरी पे, अगेन आपको जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगी काउंसलिंग टूल की, वो आप नीचे से देख सकते हैं। और जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, राइट, यहां पर आप काउंसलिंग टूल ओपन कर सकते हैं, जिसमें सारे स्टेट के काउंसलिंग टूल आ जाएंगे, सारे स्टेट के। बट मुझे यहां पर तमिलनाडु का मालूम करना है, सो मैं तमिलनाडु में जाता हूं, अपनी रैंक डालता हूं, मान लीजिए मेरी रैंक है 1200 समथिंग, राइट। एंड देन यहां पर मैं ब्रांच चूज करता हूं कि मुझे क्या चाहिए, एमबीबीएस चाहिए। एंड कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी से, ओबीसी में मैं मोस्ट बैकवर्ड हूं, या फिर मैं नॉर्मल ओबीसी हूं, मैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हूं, मुस्लिम से हूं, XYZ सारे ऑप्शन सारे होंगे। तो यहां पर जैसे मैंने ओपन किया एंड मैंने चॉइस फिलिंग को फिल किया, अब मुझे यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, प्राइवेट मिलेंगे, या वॉट एवर द कॉलेजेस आई हैव, जो भी कॉलेजेस के मेरे पास ऑप्शंस होंगे, सारे के सारे कॉलेजेस के मेरे पास आ जाएंगे, राइट। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, यहां पर मैं चॉइस फिलिंग में जस्ट टिक करना है मुझे उस कॉलेजेस का, राइट। यहां पर मैंने मान लीजिए अलग अलग कॉलेजेस को टिक किया, एंड यहां पर मुझे क्लियरली पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, कौन से कॉलेजेस नहीं मिल रहे। मैंने चॉइस फिलिंग की, जनरेट कर दिया, यहां पर देखिए ये कॉलेज मुझे नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, जो येलो में है, यस, ये मेरी रैंक पर मिल सकता है, ये कॉलेज मुझे मिल सकता है। अगर मैं बात करूं ये येलो में आ रहे हैं, यस, ये कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं। ग्रीन वाला जो कॉलेज, जो ग्रीन में आ रहे हैं, इट्स मींस ये आपको मिल रहे हैं। सो येलो मींस मिल सकते हैं, ग्रीन मींस मिल रहे हैं, एंड जो फाइनली रेड मींस ये आपको नहीं मिल रहे हैं। सो यहां पर क्लियर हो गया, और यहां से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं भी इनको कर सकते हैं। मतलब काउंसलिंग में पहले ही आपको बता रहा होगा कि एग्जैक्ट कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। जो 22 के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा वो बिल्कुल रेड हो जाएगा यहां पर, राइट। अगर हम बात करें 23 में जो मिल सकते हैं वो आपको येलो हो जाएंगे, राइट। और जो यहां पर बिल्कुल भी मिल रहे हैं एग्जैक्टली वो ग्रीन हो जाएंगे। सो दैट्स इजी, यू कैन डू द चॉइस फिलिंग। प्रेडिक्टर में भी आप देख के, यहां पर मैंने प्रेडिक्टर आपको बताया, सारी स्टेट के प्रेडिक्टर दिए गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी जाके आप देख सकते हैं, देखिए सारी स्टेट के, वहां से आप जाओगे तो प्रेडिक्टर का भी यूज आप कर सकते हो। काउंसलिंग की हमने बात की, अब कम टू द पॉइंट हम आ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट कॉलेजेस एंड देयर फीस स्ट्रक्चर एंड देयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, राइट। सो अगर हम बात करें, यहां पर काफी सारे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं, क्योंकि 71 कॉलेजेस आर देयर इन तमिलनाडु स्पेशली, राइट। सो लॉट्स ऑफ कॉलेजेस आप जैसे कि देख सकते हो, राइट, मोहन कमरवेल्स, राइट। अब आप ये मैं लिस्ट पढ़ूंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, राइट, अगर कितनी क्या सीटें, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सीटें कितनी है, फीस कितनी है, और क्या कट ऑफ जाता है, यू कैन सी हियर, राइट। सो अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वो भी आप देख सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस, राइट। प्राइवेट कॉलेजेस में कौन कौन से हैं, ये भी फीस क्या है वो आप यहां पर देख सकते हो, क्लियरली मेंशन है, राइट। 14 लाख, 15 लाख, 67 लाख, वॉट एवर द टोटल फीस, वो भी यहां पर मेंशन है, राइट।
किसी में 1 साल की फीस होगी, किसी में टोटल फीस दी गई है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कौन कौन सी आखिर कितनी फीस है वो भी यहां पर क्लियरली आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट in English. So let's talk about registration and all. So you can see that from Simple 28. In short, if we talk about the notification is already out on 27th of June, and you can start registering yourself from 28th of June 2023. Right. And what is the last date to register yourself? 10th July. Yes. Right. So till 5 p.m. you can register yourself for the registration, and then you need to continue the following processes of choice filling. Right. Now basically you can see this, right. The rule and regulation, if you would like to read all of these things, right? So there is, and in their official website, so you can see that. We can also do one thing. We can put the link in the description box, so you can just go through that link and you can read all the rules and regulation when it comes to counseling. Now talking about what is the process of counseling when it comes to Tamil Nadu state. I mean, I think the good part when it comes to Tamil Nadu is there are 71 right. total colleges when it one comes of the most right yes. colleges in any state. Yes, absolutely. And secondly, when it comes to government college, it is reserved to the state students, but when it comes to private colleges, NRI seats and management quota seats, it is being applicable to all the students. You can apply from pan India, and that. So see, I would like to say this thing also because we have the different kind of list of different colleges so of government and private colleges. Like if we talk about the first college, Theni Government Medical College, which is in Theni, year of establishment 2019. Annual intake now, that is number of seats allotted to this institution, that is 129,000 is the fee structure when it comes to the college, because this is a government so college. Here you can see all of these colleges, because if we going to elaborate, so it would be too long, right? So here you can see, and you can use our predictor and counseling tool. I would like to just want you should explain our counseling tool, how they can get to know exactly which First college of all, is getting in short, I'll tell you that you need to go to the website called studentkhabri.com on Google. There is a link in description. I just explain each and everything. Okay. Suppose your rank is 1500, suppose, okay. Right? So but I think I've mentioned let's say if your rank is 1500 and you wanted to look for colleges when it comes to MBBS, your category is, there are n number of options when it comes to category OBC, management quota, right? In OBC also there is most backward class Muslim, right? So right, so suppose you are a general category. So if you are filling from general category, these are the all colleges, right? The most popular colleges when it comes to Tamil Nadu, if you are Christian Medical College, and also Madras Medical College. So there are a number of colleges what you can apply for. You just have to select all the options what you wanted to keep in your choice filling, right? And once you select all the options, what you need to do, in short, you just need to drag it down. Yes, you have to just click on that particular things, yeah, like this, right? Just drag down, and there is the option generate choice filling. Here you can see there are a number of colors when it comes to choice filling. The colleges which are coming might be pink or red, whatever you can say. You're not getting that college. Yes, it's a simple thing. In a yellow, you're getting this college. 50-50. Yes. You're not getting. Possibilities are there. Right. And in a green, definitely you're getting that means colleges. You are getting these colleges. So in short, if it is green, that means, the surety are near about 100% to get all these colleges. When it comes to yellow, the possibilities are there, but there is no 100% surety. And the colleges which are coming in red, you're not getting these colleges. So by using this predictor, you can, right. do your choice filling and get your dream college in short. Anything else you would like to ask, just comment, right? We will make a separate video for that. Okay, thank you very much. Thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.